हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए मैथ्स की क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है क्षेत्रफल और आयतन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में से मेंसुरेशन कहते हैं। ठीक, और हमने काफ़ी टॉपिक कवर कर लिए हैं और आज हम लोग शंकु के बारे में पढ़ेंगे। शंकु या फिर इस इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोन। ठीक है, तो कोन एक्चुअल में होता क्या है, आपने देखा होगा। जैसे आप जब कभी पेट्रोल पंप गए होंगे तो वहाँ पे कनस्तर रखा होता है, 5 लीटर का, 10 लीटर का, इस प्रकार का कनस्तर रखा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की आकृति क्या कहलाती है, इस प्रकार की आकृति को शंकु कहते हैं। ठीक, तो डायग्राम में आप शंकु देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने शंकु बना रखा है। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। ठीक है, तो शंकु कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक, अब देखिए इसके कुछ विशेष तथ्य हैं जिन्हें हम जान लेते हैं पहले। तो सबसे पहली बात करते हैं तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई या फिर स्लैंट हाइट। ठीक, तो ये जो साइड की लंबाई जो होती है इसकी, ठीक, ये क्या कहलाती है, इसकी तिर्यक ऊंचाई। ठीक, दूसरी बात इसका आधार। तो आप देख रहे हैं इसका आधार क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, इसका आधार क्या है, एक वृत्त है। ठीक, दूसरी बात करते हैं इसके हाइट की। तो आप देख रहे हैं कि ए से लेकर डी तक की जो दूरी है, मतलब कि मान लीजिए इस वृत्त का केंद्र यहाँ डी है, तो मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया। ठीक है, तो ये जो लंबाई होती है ये क्या कहलाती है, इसकी ऊंचाई कहलाती है। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, स्लैंट हाइट की। स्लैंट हाइट या फिर तिर्यक ऊंचाई, ये क्या होता है। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए डी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ए डी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें क्या है, एल एक कर्ण है, एच इसका लंब है और आर आधार है। तो आप समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से एल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, या फिर एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाता है स्लैंट हाइट या तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला। ठीक, दूसरी बात करते हैं हम लोग वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है, इस आधार को छोड़कर मान लिया मैंने शंकु को खोल दिया। ठीक है, तो ये पूरा जो इसका क्षेत्रफल है, जैसे आपको एग्जांपल के लिए बताऊं। ठीक, तो मान लीजिए इस पेपर को हम लोग फोल्ड करके एक शंकु बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक शंकु है, ऐसा आप इमेजिन कीजिए कि एक शंकु है। ठीक है, तो मैंने इसके आधार को छोड़ दिया और इसको पूरा ऐसा खोल दिया। ठीक, तो ये जो आकृति मिल जाएगी हमें, इसका क्षेत्रफल क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ, और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, सबसे पहली बात तो है पाई। ठीक है, पाई इंटू क्या, त्रिज्या इंटू तिर्यक ऊंचाई, मतलब कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर एल। ठीक है, तीसरी बात करते हैं हम लोग संपूर्ण पृष्ठ। ठीक, तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या आ जाएगा, अभी जो हमने वक्र पृष्ठ देखा, इस वक्र पृष्ठ के साथ में जब आधार के क्षेत्रफल को आप जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, वो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या था, पाई आर एल, और आधार में आप क्या देख रहे हैं कि आधार में क्या एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या आर है, तो आप इसके लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख सकते हैं, वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई आर दोनों से मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो कितना हो गया, एल प्लस आर। ठीक है, तो ये क्या है, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र, और ये क्या है, वक्र पृष्ठ का सूत्र। ठीक, तीसरी बात हम लोग करते हैं शंकु के आयतन के बारे में। ठीक है, तो आयतन,
तो आयतन क्या होता है, आयतन का होता है इसका 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो 1/3 आधार क्या है इसका, एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल क्या होगा πr²। ठीक है, और ऊंचाई क्या है h है, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/3 πr² h। ठीक है, देखिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं शंकु के आयतन में और बेलन के आयतन में। तो जैसे पिछले टॉपिक में हमने बेलन को देखा था, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है πr²h। ठीक है, और शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr²h। ठीक है, तो बेलन और शंकु में इतना ही फ़र्क है कि शंकु के आयतन में 1/3 होता है और बेलन में 1/3 नहीं होता। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा शंकु के जो स्लैंट हाइट होता है या तिर्यक ऊंचाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है √r² + h²। ठीक है, शंकु के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है πrl और संपूर्ण पृष्ठ का πrl + r। ठीक है, अगर आपको वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला पता है तो आप इसे इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या कर देंगे, आधार का जो क्षेत्रफल है वो जोड़ देंगे, और क्योंकि आधार एक वृत्त है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब एक सवाल कर लेते हैं छोटा सा, जिससे कि आपको इन फॉर्मूले का एप्लीकेशन आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पे शो रहा होगा, तो सवाल में क्या कह रहे हैं कि एक शंकु की त्रिज्या 7 मीटर है। ठीक है, मतलब r की वैल्यू हमें पता है, r कितना दिया हुआ है 7 मीटर। ठीक, दूसरा बोल रहा है आपसे उसकी तिर्यक ऊंचाई 12 मीटर है, मतलब l हमें पता है 12 मीटर। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है शंकु का आयतन तथा संपूर्ण सतह ज्ञात कीजिए, संपूर्ण सतह या फिर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या इसकी ऊंचाई के बारे में, क्योंकि देखिए हमें r पता है, l पता है, तो h इजीली निकाल सकते हैं। l का फॉर्मूला आपको मैंने अभी बताया था स्लैंट हाइट का √r² + h², और यहाँ पे l कितना है 12 है, तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट इस साइड आया। ठीक है, और r क्या है, r 7 है, तो 7 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर 144, 7 का स्क्वायर 49 प्लस h का स्क्वायर, तो h का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 - 49। ठीक है, तो 144 में जब 49 घटाएंगे आप तो कितना आ जाएगा यहाँ से, देखिए 44 में 44 चला गया, बच गया 5। ठीक है, 5 घटाया तो 95। ठीक है, तो h² की वैल्यू कितनी आ गई 95, या h बराबर √95। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आपको। जब आप 95 का रूट कर रहे होंगे तो आपको क्या आएगा 9.75 मीटर। ठीक है, ये क्या हो गया, हमें ऊंचाई मिल गई। अब आपसे क्या पूछा सवाल में, आयतन। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया 1/3 πr² h। ठीक है, तो 1/3 और पाई की जगह क्या 22/7, r की जगह 7, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 2 बार इंटू 9.75। ठीक है, इसे हल कर लीजिएगा तो शंकु का आयतन आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मैंने क्या बताया था आपको πrl + πr²। ठीक है, तो यहाँ से πr कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच गया l + r। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7 और r की जगह पे क्या है 7, l क्या है 12 और r क्या है 7। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 7 से 7 चला जाएगा, तो 22, 12 और 7 19, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, इजी सवाल है, मैंने बस सवाल इसलिए लिया है ताकि आपको फॉर्मूले को किस प्रकार से यूज़ करना है आपको पता चल जाए। ठीक है, तो शंकु में देखिए 3 ही वेरिएबल होगा, एक तिर्यक ऊंचाई l, एक इसकी मेन ऊंचाई जो है h, और तीसरी इसके आधार की त्रिज्या r। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक नहीं दिया होगा, कोई 2 दिया होगा, और आपको
तीसरा पता करना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कुछ भी जो भी आपसे सवाल में पूछता है वो आप निकाल सकते हैं। दूसरी बात, कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा इजी पढ़ाते हैं सर। तो इजी पढ़ाने के पीछे मेरा रीज़न ये है कि देखिए कंपटीशन एग्ज़ाम की जो तैयारी करते हैं CGPSC CG व्यापम के लिए, वो बच्चे हो सकता है कि मैथ्स बैकग्राउंड से हों। ठीक है, मतलब हो सकता है कि या वो मैथमेटिक्स से BSc किए हों या फिर इंजीनियर्स हों। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिनको कोई मैथ्स बैकग्राउंड नहीं होता, या तो कॉमर्स से या आर्ट्स से, बायोलॉजी से, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट से वो हो सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग कभी पहले मैथ्स नहीं पढ़े हैं उनके लिए ये भी जानना बहुत मुश्किल है कि शंकु एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, और हम लोग किस चीज़ की बात करें, तो इसलिए मैं हर एक चीज़ को, हर एक टर्म को मैं ऐसा समझाता हूँ ताकि उस बच्चे को भी समझ में आ जाए जिसका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि मैथ्स तो सबको पढ़ना है। ठीक, चलिए अब कुछ सवाल देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग बात करेंगे छिन्नक के बारे में। ठीक है, अब छिन्नक क्या होता है चलिए जानते हैं। तो देखिए छिन्नक, या फिर इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रस्टम, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। ठीक है, तो छिन्नक एक्चुअल में होता क्या है, देखिए समझिएगा। मान लीजिए ये कोई शंकु है। ठीक है, मैंने क्या किया, इस शंकु को जो ऊपरी भाग है, मान लीजिए कहीं से भी किसी भी लंबाई से मैंने एक समानांतर तल के साथ इसे काट दिया। ठीक है, मैंने इस प्रकार से इसे काट दिया। ठीक, तो अब क्या हो जाता है कि ये वाला भाग तो हट गया। ठीक, ये भाग हट गया, तो अब यहाँ क्या बचा, सिर्फ इतना पार्ट बचा शंकु का। ठीक है, मान लीजिए पॉइंट कितना है, E है, और ये पॉइंट है F। ठीक है, तब देखिए शंकु की आकृति कुछ इस प्रकार से हो गई। तो यही जो पूरा मतलब ये जो आकृति है ये क्या कहलाती है, छिन्नक या फिर फ्रस्टम ऑफ अ कोन। ठीक है, तो इसमें देखिए जो ध्यान देने वाली बात है, इसमें सारे फॉर्मूलेज चेंज हो जाते हैं। कैसे, अब देखिए यहाँ पे दो त्रिज्याएँ हो गई, एक तो आधार की त्रिज्या R1 जो पहले थी उसको मैं R1 लिख रहा हूँ, और यहाँ पे देखिए एक और सर्कल बन जाएगा, मतलब यहाँ एक और वृत्त बन जाएगा। अब इसकी त्रिज्या मान लीजिए R2। ठीक है, तो इस प्रकार से एक छिन्नक में दो त्रिज्याएँ होती हैं, एक आधार की और दूसरी टॉप की, मतलब एक बेस की, बॉटम की, या फिर दूसरी टॉप की। ठीक है, तो इसमें दो त्रिज्याएँ होती हैं, R1 और R2। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग किसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे शंकु के, मतलब इस छिन्नक के जो वक्र पृष्ठ है इसके बारे में। ठीक है, वक्र पृष्ठ या तिरछा पृष्ठ भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहली बात किसके बारे में करेंगे, वक्र पृष्ठ के बारे में। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, इसमें इस टॉप के पोर्शन को और इस बॉटम के पोर्शन को हटा देंगे, बाकी जो इसका इस साइड का पूरा भाग बच जाएगा, मतलब ये साइड का जो पूरा भाग बच जाएगा ये क्या कहलाएगा, इसका वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, शंकु के लिए क्या था, पाई आर एल। ठीक है, शंकु के लिए क्या था, पाई आर एल। अब यहाँ पे क्या है, दो त्रिज्याएँ हैं, एक R1 है R2 है, इसलिए इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। ठीक है, मतलब देखिए ये शंकु का था, तो ये किसका है, छिन्नक का या फिर फ्रस्टम का। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम लोग संपूर्ण पृष्ठ के बारे में। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने आपको बताया था संपूर्ण पृष्ठ मतलब इस वक्र पृष्ठ के साथ साथ आपको बेस के और टॉप के दोनों के एरिया को इंक्लूड करना है। ठीक है, मतलब कि वक्र पृष्ठ प्लस आधार प्लस जो टॉप का है वो। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ अभी हमने निकाला पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। ठीक है, अब आधार में क्या है, एक वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या R1 है, पाई R1 का स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से इसके टॉप में क्या है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, R2, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है,
तो ये क्या हो गया, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक, इजी है निकालना। देखिए आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस जिस प्रकार से मैं निकाल रहा हूँ इस मतलब प्रोसेस को ध्यान रखिए। ठीक है, तो आपको इतना लंबा फॉर्मूला आपको याद करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आप याद करेंगे पाई R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। देखिए ऐसा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि संपूर्ण पृष्ठ का मतलब एक्चुअल में होता क्या है। कि संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो वक्र पृष्ठ के साथ साथ हमें जो है टॉप और बॉटम के जो क्षेत्रफल है उनको भी लेना होता है। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ अभी हमने निकाला था पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। ठीक है, और आधार क्या है, वृत्त है जिसकी त्रिज्या R1 है, तो पाई R1 स्क्वायर हो गया। और टॉप क्या है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या R2 है, तो ये भी पाई R2 स्क्वायर हो गया। ठीक है, तीसरी बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, इसके आयतन के बारे में। ठीक है, देखिए तो फ्रस्टम का आयतन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग याद करते हैं कि शंकु का आयतन क्या था। शंकु का आयतन था 1/3 पाई R स्क्वायर H। ठीक है, ये क्या था, शंकु का आयतन। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास छिन्नक है जिसमें दो त्रिज्याएं हैं R1 और R2, इसलिए यहाँ पे R की जगह में हमें क्या रखना पड़ेगा, R1 और R2। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू H। ठीक है, ये क्या है, फ्रस्टम के आयतन का फॉर्मूला। तो हमने अभी क्या क्या देखा, हमने देखा सबसे पहली बात फ्रस्टम के लिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए वक्र पृष्ठ प्लस आधार प्लस टॉप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ये। ठीक है, तीसरी बात हमने की आयतन के बारे में। देखिए बेलन के लिए क्या होता है, 1/3 पाई R स्क्वायर H। ठीक है, इसी प्रकार से फ्रस्टम के आयतन के लिए 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए एक सवाल देख लेते हैं फ्रस्टम के ऊपर। तो देखिए सवाल जो है आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। सवाल में क्या कह रहा है, एक शंकु के छिन्नक के एक सिरे की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा दूसरे सिरे की त्रिज्या 5.25 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए इसमें ये नहीं मेंशन किया है कि कौन टॉप का है और कौन बॉटम का है। ठीक है, और इसकी ज़रूरत भी नहीं है एक्चुअल में, लेकिन फिर भी आप ऐसा मान सकते हैं कि इसका आधार हमेशा बड़ा होगा इसके टॉप से। ठीक है, तो जो बड़ा वाला होगा उससे आप क्या मान लेंगे, जैसे कि यहाँ पे R1 क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर और R2 क्या हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई हमें पता है, ऊंचाई कितनी दी हुई है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है इसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ याद कीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, सबसे पहली बात तो इसका वक्र पृष्ठ। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्या है, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। ठीक है, दूसरी बात क्या है, इसके आधार के जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल, मतलब पाई R1 का स्क्वायर और इसके टॉप का तो पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखिए पाई में कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, तो अंदर क्या बच जाएगा, R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सीधा हम लोग उठा के वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले हमको क्या मालूम नहीं है, L मालूम नहीं है। अब देखिए L क्या है, इसका स्लैंट हाइट। ठीक है, अब स्लैंट हाइट क्या होगा, इसके लिए स्लैंट हाइट का फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार, मैंने बताया नहीं। ठीक, तो स्लैंट हाइट क्या है, L है, आपको पता है तिर्यक ऊंचाई क्या है, L है। ठीक है, अब L निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L बराबर अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक, शंकु के लिए क्या था, L बराबर अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, R की जगह में R1 माइनस R2 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो H क्या है
50, तो 50 का स्क्वायर प्लस R1 क्या है 14 और R2 क्या है 5.25 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5 का स्क्वायर 25 और 2 शून्य प्लस 14 माइनस 5.25, तो 14 में 5 गया 9, 9 में 0.25 गया तो 8.75 इसका स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसे हल कर रहे होंगे तो क्या आ रहा होगा 2500 प्लस 8.75 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 76.56। ठीक है, अब इसे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2576.56। ठीक है, अब इसका रूट निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 50.76। देखिए एग्ज़ाम में आपसे ऐसा पॉइंट वाले सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि ऐसे पॉइंट वाले सवाल को आप हल भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको कैलकुलेटर जो लगेगी। मैं बस एग्जांपल उठाया हूँ, वैल्यू आप कुछ भी यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्या आ गया L की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो L की वैल्यू यहाँ रख देंगे, R1 की वैल्यू पता है, R2 की वैल्यू पता है और पाई की वैल्यू तो आपको पता ही है 22/7, तो संपूर्ण पृष्ठ आप इजीली निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला भी हमने देखा था 1/3 पाई R²H। ठीक है, R²H मतलब कि R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू H। ठीक है, अब यहाँ पे पाई की वैल्यू पता है 22/7, R1 की वैल्यू आपको पता है, R2 की वैल्यू आपको पता है, H की वैल्यू आपको पता है, तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग कुछ सवाल करते हैं शंकु के ऊपर। ठीक है, जिस प्रकार के सवाल जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं हम उसी प्रकार के क्वेश्चंस उठाएंगे। ठीक, ताकि आपका जो है शंकु का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपके एग्ज़ाम में अगर शंकु से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपसे छूटे ना। ठीक, तो चलिए सवाल पे आते हैं। तो सवाल जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ठीक है, तो सवाल में आपसे क्या कह रहा है कि किसी समकोण वृत्ताकार शंकु का व्यास 14 मीटर है। ठीक है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई जो है 12 मीटर है। तो हमें क्या क्या पता करना है, सबसे पहले वक्र सतह का क्षेत्रफल, उसके बाद कुल सतह का क्षेत्रफल, फिर आयतन, और आखिरी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि 14 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल सतह को रंगने का खर्च क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम लोग कर लेते हैं, हमें क्या दिया है आधार का व्यास, तो हम लोग त्रिज्या निकाल लेते हैं 14/2 मतलब कि 7 मीटर। ठीक है, L पता है हमें 12 मीटर। ठीक है, तो H निकाल सकते हैं हम लोग, H क्या हो जाएगा √L² माइनस R²। ठीक है, तो L क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस R क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 144 माइनस 49। तो H की वैल्यू क्या आ गई √95 या फिर 9.75 मीटर। ठीक है, इतनी बात हमें पता चल गई। अब हम लोग सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात देखते हैं हम लोग वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वक्र शंकु के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था πRL। ठीक है, यहाँ पाई की वैल्यू क्या है 22/7, R की वैल्यू क्या है 7 और L की वैल्यू क्या है 12, तो 7 से 7 चला गया तो 22 × 12। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 220 प्लस 44 मतलब 4 4 और 2 6 2 264 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं संपूर्ण पृष्ठ के बारे में। ठीक है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब 22/7, R की वैल्यू 7 और L की वैल्यू 12 प्लस 22/7 और R का वैल्यू कितना है 7, तो 7 × 7। ठीक है, अब यहाँ से निकल जाएगा ये, इसको हमने अभी कैलकुलेट किया कितना 264 प्लस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो
22 इंटू 7, 22 इंटू 7 कितना हो जाएगा 264 प्लस 7 दूनी 14 के 4 हाथ में, एक 7 दूनी 14 और एक 15, ठीक है। तो 4 4 8, 6 5 11 के एक हाथ में, एक 2 1 3 और एक 4, ठीक है। तो कितना आ गया 418 मीटर स्क्वायर, ठीक। तीसरी बात क्या है पूछा है, इसका आयतन पूछा है, ठीक है। तो आयतन का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था अभी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर क्या है 7, तो 7 को 2 बार लिख रहा हूँ मैं, आर स्क्वायर है क्योंकि, और एच की जगह पे क्या लिख रहा हूँ, अभी हमने निकाला है 9.75, ठीक है। तो जब आप इसे हल करेंगे, आप इसे हल कर लीजिएगा, तो ये कितना आ जाएगा 505 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया शंकु का आयतन। अब देखिए डी ऑप्शन में आपसे क्या बोल रहा है, 14 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल सतह को रंगने का खर्च क्या होगा, ठीक है। मतलब 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना देना पड़ रहा है 14 पैसे, ठीक है। अब आपके पास इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, देखिए आपको पूरा रंगना है शंकु को, ठीक है। पूरा रंगना है मतलब इसके वक्र पृष्ठ को भी रंगना है, इसके आधार को भी रंगना है, मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे संपूर्ण पृष्ठ को रंगने के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए 14 पैसे लग रहे हैं, तो 418 हमें पता है, 418 मीटर स्क्वायर के लिए कितने लग जाएंगे, तो 418 इंटू 14, ठीक है। इसे हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5852 पैसे या फिर 58.52 रुपये, ठीक है। इजी सवाल था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगले सवाल में आपसे क्या कह रहा है कि 8 मीटर ऊंचे तथा 12 मीटर व्यास के शंक्वाकार तंबू के निर्माण में कितनी चादर लगेगी, ठीक है। मतलब कि इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है 8 मीटर, ठीक है। मतलब कि एच कितना है 8 मीटर, और क्या बोल रहा है व्यास, इसका व्यास मतलब ये टोटल डिस्टेंस कितना दिया है 12 मीटर, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या कितनी निकल आएगी 12/2, मतलब कि 6 मीटर, ठीक है। अब आपसे क्या बोल रहा है कि इस डायमेंशन के शंक्वाकार तंबू के निर्माण में कितनी चादर लगेगी। अब देखिए आपको क्या निकालना है, कैसे पता चलेगा, ठीक है। अब आप सोचिए कि तंबू एक्चुअल में होता कैसा है, तंबू एक शंकु के जैसा है, ठीक है। लेकिन तंबू में बेस में हमें चादर नहीं बिछानी है, बेस में चादर नहीं बिछानी है, क्यों, क्योंकि जब आप तंबू बनाएंगे तो बेस में तो कुछ बिछाएंगे नहीं। तो आपसे एक्चुअल में क्या पूछ रहा है, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठ यहाँ पर नहीं निकालिएगा। देखिए ध्यान रखिए, संपूर्ण पृष्ठ क्यों नहीं निकालना है, क्योंकि इसमें आधार का क्षेत्रफल इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि तंबू में देखिए बेस की ज़रूरत होती नहीं है, बेस तो एक्चुअल में ज़मीन है, सिर्फ वक्र पृष्ठ मतलब कि साइड पे हमें कपड़े बांधने या फिर चादर लगाना है, ठीक है। तो इसलिए हमसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, ठीक है। सिर्फ इसलिए मैंने सवाल उठाया है, ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि तंबू में देखिए आधार का क्षेत्रफल हमें नहीं निकालना होता, ठीक है, सिर्फ हमें वक्र पृष्ठ निकालना होता है। तो अब आप वक्र पृष्ठ ईजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं, या तिर्यक ऊंचाई एल क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो आर क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस एच क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया √36 प्लस 64, ये कितना हो गया 100, मतलब कि 10 मीटर, ठीक है। तो एल कितना आ गया, एल आ गया 10 मीटर। तो वक्र पृष्ठ क्या हो जाता है पाई आर एल, तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू क्या है 6 और एल कितना है 10, ठीक है। इसे हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 के 2 हाथ में, एक 6 दूनी 12 और एक 13, 1310/7। तो 1310 को जब 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, 6 बच गया, एक आया 57 ठीक है, 5 7 49, 1 दशमलव आया 0, 7 एकम 7, फिर 3 दशमलव है 0, 7 चौके 28, फिर 2, ठीक है। तो
तो इस प्रकार से चलता जाएगा। तो हमारा आंसर क्या गया 187.14 मीटर या वर्ग मीटर। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में आपसे क्या कह रहा है कि दो समवृत्ताकार शंकु x तथा y में x की त्रिज्या y की त्रिज्या से 3 गुनी है। ठीक है, और y का आयतन x के आयतन का 1/3 है और x तथा y की ऊंचाई में अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए ये शंकु x है और ये शंकु y है। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है कि x की त्रिज्या y की त्रिज्या से 3 गुनी है, मतलब इसकी त्रिज्या जो है इसकी त्रिज्या की 3 गुनी है। मतलब कि मान लीजिए इसकी त्रिज्या r है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी 3r। अब इसकी हाइट हमने मान ली h1, इसकी हाइट h2। ठीक है, तो हम लोग इसके आयतन फॉर्म ले सकते हैं। तो x का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई r की जगह पे 3r का स्क्वायर इंटू h1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1/3 पाई, यहाँ से आ गया 9 r स्क्वायर h1। ठीक है, ये 3 से 3 चला गया तो कितना बच गया 3 पाई r स्क्वायर h1। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1। ठीक, अब दूसरी बात हम लोग करते हैं y के बारे में। तो y का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h2। ठीक है, इसको बोल देते हैं समीकरण 2। अब आपसे क्या बोल रहा है सवाल में कि x का जो आयतन y का जो आयतन है, ठीक है, मतलब y का जो आयतन है वो x का 1/3 है। मतलब कि y का आयतन किसके बराबर है x का आयतन जो है उसका 1/3 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चलिए समीकरण 1 और 2 से क्या कर रहे हैं वैल्यू रख दे रहे हैं। तो y का आयतन का फॉर्मूला पता है हमको, यहाँ पे क्या है 1/3 पाई r स्क्वायर h2 और x का आयतन क्या है 3 पाई r स्क्वायर h1। ठीक है, बटा 3, तो ये 3 से 3 चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस पाई से ये पाई चला गया, r स्क्वायर से ये r स्क्वायर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच गया h2/3 बराबर h1 या फिर h1/h2 बराबर 1/3। ठीक है, ये तो हमसे पूछा था कि x और y की ऊंचाइयों का अनुपात। तो x की ऊंचाई क्या है h1 और y की ऊंचाई क्या है h2। ठीक है, तो इनका अनुपात कितना आ गया 1/3। यही हमारा आंसर है। ठीक, तो देखिए अगले सवाल में आपसे क्या कह रहा है, दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 1/3 है। ठीक है, तथा उनके आधार के व्यास 3:5 के अनुपात में है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं हम लोग इनके ऊंचाइयों का अनुपात। तो h1/h2 h1/h2 कितना दिया है 1/3। ठीक है, मान लीजिए दो शंकु है, इसकी हाइट h1 है, इसकी हाइट h2 है, इसकी आधार की त्रिज्या r1 है, इसकी आधार की त्रिज्या कितनी है r2 है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या पता हमें, इनके आधार के व्यास 3:5 के अनुपात में है। तो अगर आपने वृत्त का चैप्टर मेरा देखा होगा तो आपको समझ में आएगा कि जो आधार मतलब जो भी व्यास जो होता है उसका जो अनुपात होता है वही जो है उसकी त्रिज्या का अनुपात भी होता है। ठीक है, मतलब हमें त्रिज्या का अनुपात अल्टीमेटली दिया हुआ है यहाँ पे। तो r1/r2 कितना है 3:5। ठीक है, अब मान लीजिए इसका आयतन कितना है v1 और इसका आयतन कितना है v2। ठीक है, इन दोनों का अनुपात हमसे पूछा है। तो आयतन का जो फॉर्मूला है वो आपको पता है 1/3 पाई r1 का स्क्वायर इंटू h1 अपॉन 1/3 पाई r2 का स्क्वायर इंटू h2। ठीक है, 1/3 पाई से 1/3 पाई कट गया, जहाँ क्या बच गया r1/r2 का होल स्क्वायर अपॉन इंटू h1 इंटू h2। ठीक है, तो r1/r2 कितना है 3/5 इसका स्क्वायर और h1/h2 कितना है 1/3। ठीक है, तो ये कितना हो गया 9/25 इंटू 1/3, या फिर इससे 3 कट जाएगा तो कितना आ गया 3/25। ठीक है, ये कितना है v1/v2 का अनुपात है, यही तो हमसे पूछा है दोनों के आयतन का अनुपात। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं।
देखिए अगले सवाल में आपसे क्या कह रहा है, किसी शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और 7 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लीजिए शंकु है ए बी सी, इसकी ऊंचाई कितनी है 10 मीटर, टोटल 10 मीटर, ठीक है, और आधार की त्रिज्या कितनी है 7 मीटर, सॉरी 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर है, मीटर कुछ भी आप ले लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक। अब आपसे क्या कह रहा है, उसमें से 5 सेंटीमीटर ऊंचे, चलिए सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि उसमें से 5 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का शंकु काट लिया जाता है। मतलब कि 5 सेंटीमीटर ऊंचा, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है 5 सेंटीमीटर ऊंचा और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, उसके आधार त्रिज्या, इतना शंकु काट लेते हैं। तो अब आपसे क्या कह रहा है कि शेष आकृति का आयतन पहले शंकु के आयतन का कितने प्रतिशत हो गया है, ठीक है। अब शेष शंकु कितना है, ए बी डी सी, मतलब कि ये वाला एरिया सिर्फ, ठीक है, ये देख रहे हैं आप जो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं ए बी डी सी ए, मतलब इतना जो एरिया है, ये आयतन जो है पहले वाले शंकु के आयतन का कितने प्रतिशत हो गया है, ये हमसे सवाल में पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसे देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहली बात करते हैं कि हम लोग पूरे जो टोटल है पूरा एक बड़ा शंकु, इसका आयतन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो शंकु ए बी सी का आयतन ये कितना हो जाएगा, 1/3 पाई, आर कितना है इसके लिए 7, तो 7 का स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है 10, ठीक है। तो कितना गया 7×7 = 1/3 इंटू 22/7 इंटू 49 इंटू 10, ठीक है। इसे हल कर लेंगे तो ये 7 से चला जाएगा, 7 बार में 7×7 = 49, ठीक है। तो कितना आ गया 7×10 = 70, तो 22 इंटू 70/3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7×2 = 14 के 4 हाथ में 1, 7×2 = 14 और 1 15, तो 1540/3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हमें क्या पता चल गया, पूरे शंकु का आयतन, मतलब कि ए बी सी इस बड़े शंकु का आयतन, ठीक। अब क्या करते हैं हम लोग, इस छोटे शंकु का आयतन निकाल लेते हैं और हम लोग इस बड़े में से इस छोटे को माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला आयतन मिल जाएगा, ठीक है। तो छोटे शंकु का आयतन मतलब कि शंकु बी डी सी का आयतन ये कितना आ जाएगा 1/3 पाई, आर स्क्वायर, आर कितना है 7 और एच कितना है 5, ठीक है। तो 1/3 पाई की जगह में 22/7, ये 49 इंटू 5, ठीक है। तो 7×7 = 49, तो कितना गया 22 इंटू 7 = 35/3, इसे हल कर लेंगे तो 22 इंटू 35, 5×2 = 10 के 0 हाथ में 1, 5×2 = 10 और 1 11, 3×2 = 6 और 3×2 = 6, तो कितना आ गया 770/3, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हमें क्या पता चल गया, इस बड़े शंकु का आयतन पता चल गया और इस छोटे शंकु का आयतन पता चल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इस बड़े में से छोटे को अगर माइनस कर दें तो सिर्फ इतना ही एरिया बच जाएगा जो हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो यही करते हैं हम लोग, दोनों को माइनस कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1540/3 माइनस 770/3, तो कितना आ गया 1540 में 770 माइनस कर रहे हैं, ठीक है। 0, 14 में 7 गया 7 और यहाँ पे कितना बच गया 4, फिर 14 में 7 गया तो 7, तो कितना आ गया फिर से 770/3, ठीक है। मतलब जो अभीष्ट जो आयतन है वो हमें पता चल गया, ये कितना है 770/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपसे सवाल में क्या पूछा है, सवाल में पूछा है कि ये जो आयतन है इस बड़े वाले शंकु के आयतन का कितने प्रतिशत है, ठीक है। सवाल में तो हमसे यही पूछा है कि ये जो आयतन जो इसका आयतन है इस बड़े वाले शंकु का कितना है, मतलब कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि माना x% है, ठीक है। मतलब कि इस बड़े वाले शंकु का x% कितना है 770/3, तो बड़ा वाला शंकु क्या है, बड़ा वाला शंकु का आयतन कितना है, मतलब कि 1540/3 का
x प्रतिशत बराबर 770/3 है। ठीक है, अब आपको पता है मैंने प्रतिशत की क्लास में पढ़ाया आपको किस प्रकार से प्रतिशत कैलकुलेट करते हैं, मतलब कि 1540/3 इंटू एक्स बाय 100 बराबर 770/3। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 770/3 इंटू इस पर चला गया 3/1540 और 100 भी उस पर चला गया तो 100। ठीक है, तो यहाँ से 3 और 3 चला गया, ये शून्य से ये शून्य चला गया, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। ठीक है, ये 10 बार में चला जाएगा तो कितना आ गया 10 इंटू 5 मतलब कि 50%। ठीक है, मतलब क्या है कि हम लोग को जो अभीष्ट आयतन था वो बड़े वाले शंकु का 50% है। ठीक है, सवाल इजी है। तो चलिए, शंकु में हमने काफ़ी सवाल कर लिए और मैंने हर एक टाइप के सवाल को लेने की कोशिश की है यहाँ पे। ठीक है, तो शंकु में इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कुछ आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा हमने छिन्नक की भी बात की है, तो आप कोई भी बुक उठा के एक बार 1-2 सवाल छिन्नक के भी लगा लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, घरों में रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।